दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में। देखते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, कब इसे लागू किया गया, किन कारणों की वजह से इन्हें लागू किया गया और किन किन राज्यों में ये अभी लागू किया गया है। और हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कंट्रोवर्सी किस राज्य में हुई थी ये भी हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं व्हाट इज़ AFSPA या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA was introduced in 1958, grants special power to kill anyone acting against the law, search any premises without search warrant, and provides protection to the armed forces from prosecution एंड लीगल सूट्स इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो यहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में, और इसके अधीन इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स मिलती हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में या फिर इन जो फिर जहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है ऐसे इलाकों में यदि इंडियन आर्म फोर्सेस को लगता है कि कोई व्यक्ति एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ जड़ित है या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, तो वो किसी व्यक्ति के ऊपर गोली भी चला सकते हैं, उन्हें जान से भी मार सकते हैं। या फिर उन्हें ऐसा अगर लगता है कि कोई ऐसे ऑफिसर्स चला रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अगर ऑफिसर हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड हो उसके घर पर भी जाकर वो छापा मार सकते हैं बिना किसी सर्च वारंट के, और उन्हें किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द आर्म फोर्सेस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। और ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया में यदि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जहाँ पर उनको कभी प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता या फिर उनको कोर्ट में हाजिर होना नहीं पड़ता है, ना ही उन्हें किसी के आगे जवाब देना पड़ता है, लीगल सूट्स भी उनको कोई केस नहीं दायर कर पाता उनके ऊपर, और इन सब डिस्टर्ब्ड एरिया में उनके पास स्पेशल पावर्स रहते हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि हमारे देश में जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कभी कभी बढ़ जाती हैं, तो इन सब जगहों को शांति बहाल करने के लिए इस एक्ट्स को बनाया गया था। और इस एक्ट के द्वारा काफ़ी बेनिफिट्स भी मिले हैं हमें, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अब देखते हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज़। डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का मतलब क्या है, इसका भी बहुत एक अहम रोल है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में। देखते हैं इसका डेफिनेशन ये है कि एज पर डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976, when an area is declared disturbed, the act becomes applicable for 6 months with further provision of extension। यानी कि दोस्तों डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का मतलब ये है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का जो एक्ट था 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पर ये कहा गया है कि जब किसी एक इलाके को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड नाम से, तो वो एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है या फिर वहाँ पर प्रযোज्य हो जाता है 6 महीने के लिए। और इसको फर्दर एक्सटेंशंस के भी प्रोविजंस रहते हैं, जैसे जैसे सरकार को लगेगा कि और इसे आगे बढ़ाना चाहिए तो सरकार इसे और आगे भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं अब हम टेंशन इन नागालैंड, यानी कि नागालैंड में हाल फिलहाल के ही दिनों में इस एक्ट को लेकर, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर काफ़ी एक तनातनी का माहौल रहा है, और बहुत दिनों से ये माहौल चलता आ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के कुछ ही हफ्तों पहले ये माहौल जो है और गर्मा चुका है। ये जो बात है और गर्मा चुकी है, बहुत ही बड़ा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं, द एक्ट हैज़ बीन रिसीविंग ऑपोजिशन फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द सोसाइटी एंड आफ्टर द रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन नागालैंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड श्री नेफुई रियो declared that a committee has been set up by the Union Home Ministry to implement a process of withdrawal for the act। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि नागालैंड में हाल फिलहाल के पिछले दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी, जो कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं घटी, उनके कारणों की वजह से ये एक्ट पहले तो विवादास्पद रहा ही है, और इसकी वजह से और जो
फिर अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो घटना घटी उसके लेकर भी नागालैंड में काफ़ी लोगों ने प्रतिवाद किया इसके खिलाफ, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर खुद आकर बता रहे हैं, इनका नाम है श्री नेफुई रियो। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि एक कमेटी गठन की गई है हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा, होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, उनके द्वारा एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो कमेटी ये डिसाइड कर रही है कि इस एक्ट को कैसे विड्रॉ किया जाए, किस तरीके से इसे विड्रॉ किया जाए और किस तरीके से ये एक्ट विड्रॉ करने के बाद ये एक्ट जो है शांति बहाल रखेगी। स्टेट्स अंडर AFSP एक्ट, दिस एक्ट इज़ इन फोर्स इन आसाम नागालैंड। ये एक्ट जो है आसाम और नागालैंड में अभी फ़िलहाल फोर्स में है या फिर बलबद्ध है। मणिपुर में भी है, मणिपुर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ये नहीं है, लेकिन वो इलाका ये है इम्फॉल म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट इंक्लूडिंग इम्फॉल म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया, यानी कि यहाँ पर ये लागू नहीं है, अभी ये एक्ट यहाँ पर बलबद्ध नहीं किया गया है ये कानून। अरुणाचल प्रदेश में भी ये लागू है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये लागू है, वो इन इलाकों के नाम है चांगलांग, लोंगडिंग, तिराप और and areas under jurisdiction of 8 police station of the districts of Arunachal Pradesh which share borders with Assam। आसाम के साथ जो सीमावर्ती इलाकों वाले जो अरुणाचल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के 8 पुलिस स्टेशंस के जो एरियाज़ हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर भी ये लागू किया गया है। द एक्ट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और ये एक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है, यानी कि ये हम जान सकते हैं कि इसको लागू करने में, इसके संशोधन में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों का समान अधिकार है। और आसाम के क्षेत्र में अगर हम जाएं, तो फॉर आसाम द एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स टिल 2017, 2017 तक केंद्र सरकार के नियमानुसार इसे लागू किया गया था, विथ फर्दर एक्सटेंशन एवरी 6 मंथ एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। और 2017 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अनुसार हर 6 महीने में इसे एक्सटेंड किया गया था।